जो कर्जे वापस, ये गौर से सुनिए, कर्जे हमारे ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं। जो कर्जे वापस करने हैं डेट सर्विसिंग, कुछ बीच में पता नहीं कहाँ से वापस करना, और बहुत बड़ी अमाउंट है। और अब माशाल्लाह मुबारक हो पाकिस्तान में, IMF से तो हम वैसे ही उनको निचोड़ चुके हैं। अब एक निजी मुल्क, स्टेटमेंट क्या आई है कि निजी दोस्त मुल्क का बैंक हमें $1 अरब कर्जा देगा ताकि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो हो सकें, स्टेबलाइज हो सकें। तो $1 अरब मजीद कर्जा अगले 1 महीने के अंदर लेके ये हुकूमत जाएगी। शायद हसन साहब मौजूद है हमारे साथ, इकोनॉमिस्ट हैं। इखलाकी पहलू पर तो बाद में आते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। सर कैसा बजट देखते हैं आप, इसको ज़रा आम अल्फाज में बताइएगा सर, ताकि आम आदमी भी समझ सके। एक तो आम आदमी को रिलीफ क्या दिया गया है, क्या वो रियलिस्टिक सस्टेनेबल रिलीफ है अगली हुकूमत के लिए, और दूसरी चीज़ सर कर्जा, बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है सर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसके हल के लिए कुछ इकदाम हैं इसके अंदर या नहीं है सर? जी शाहिद हसन साहब। बेहद शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि 1890 अरब का खसारे का ये बजट गैर हकीकत पसंदाना है। इसमें हक़ाइक़ के बजाय मफरूज़ों पर इन्हिसार किया गया है और ये तज़ादात का मजमूआ है। चुनाचे मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मईशत को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात हैं, जिनमें से कुछ का आपने ज़िक्र किया, ये उनसे निमट सलाहियत नहीं रखता। एक और बात ये है कि इन्होंने ये मफरूज़ा ये किया है कि सूबों से कहा है कि मेहरबानी करके आप 286 अरब रुपए फाजिल हमें दे दें, यानी जो हम आपको NFC अवार्ड के तहत रकूम दें उनमें से आप 286 बिलियन फाजिल रखें ताकि हमारा बजट खसारा कंट्रोल हो जाए। आपसे सवाल करना चाहता हूँ अगेन सर, मेरी कोशिश ये होती है कि ज़रा आम आदमी के अल्फाज में मैं सवाल करूँ और जवाब लूँ। सर ये आपने कहा 1000 अरब रुपया जो गालिबन तकरीबन 9-10 अरब डॉलर बनता है का खसारा है, यानी कि अब ये हमने किसी तरीके से पूरा करना है, तो सर इसका कोई हल है मजीद कर्जा लेने के अलावा? क्योंकि ये तो वही लग रहा है कि तकरीबन हमें 7 अरब 6 अरब मजीद कर्जा लेना पड़ेगा सर। और दूसरी चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर भी जो डिफरेंस आता है, और हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि जी अब एक्सपोर्ट ऊपर जा रही है 5 साल बाद, तो उसमें कितनी सच्चाई है सर कि एक्सपोर्ट ऊपर जा रही है? क्योंकि खसारा अभी भी ऑल टाइम हाई है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर। शाहिद साहब देखिए, मैं आपसे खिदमत में ये अर्ज़ कर दूं कि हमारी जो एक शैतानी चक्का शुरू हुआ है पाकिस्तान में, वो ये हुआ है कि बिजली और पेट्रोल के नर्ख इसलिए बढ़ाए जाएं ताकि टैक्सों की चोरी के नुकसान पूरे हों। तो जब आप वो ये बढ़ाएंगे तो सनतों की पैदावारी लागत करने से बरामदात गिरेंगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, कि 2015, 2016, 2017 3 साल तक लगातार पाकिस्तान की बरामदात गिरती रहीं। इससे पहले माजी में कोई मिसाल नहीं है, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। दूसरी बात बहुत अहम है कि 2018 का जो माली साल ख़त्म हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट्स का हदफ था हमारा $35 बिलियन, 35 अरब डॉलर। इस साल बमुश्किल से होगा 24 या 25 अरब डॉलर। तो 11 अरब डॉलर का ये जो शॉर्टफॉल है, इसको उन्होंने पूरा किया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत लूटी हुई दौलत को बेच के बाहर से यहाँ मंगा लें, तो रेमिटेंसेस से पूरा करने की कोशिश की। बरामदात बढ़ने का तो ये है कि अल्लाह ताला ने तो हमें वसाइल दिए हैं, लेकिन जब आप ये हरकतें करेंगे तो बरामदात के बजाय आप प्रॉपर्टी बिजनेस को एनकरेज करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है सर, अब मैं जरा आगे भी बढ़ूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा सर, अब ये जो इतना बड़ा खसारा है, ये कर्जा लेने के अलावा कुछ और कोई हैं ऑप्शंस, या फिर अब हम इस साल मजीद कर्जा लेंगे? क्योंकि खबरें ये कंफर्म्ड हैं कि एक दोस्त मुल्क जो है हमें अब $1 अरब का मजीद कर्जा दे रहा है सर, अगले 1-2 महीने के अंदर कर्जा मजीद लेना पड़ेगा अब सर $5-6 अरब का। देखिए, $1 अरब के कर्जे से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। कुछ अरसे के लिए, थोड़े से महीनों के लिए मोहलत मिल जाएगी। अगर कोई ये समझता है कि $1 या $2 अरब के $1.5 अरब का सऊदी अरब से भी लिया था तो क्या हो गया, उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। तो $1 अरब का मसला नहीं है। जिस हिसाब से कर्जे लिए हैं और अब मजीद ले रहे हैं, पाकिस्तानियों यकीन जानो हमें भुगतना पड़ना है अगले 50 साल ये जो ब्लंडर मारे हैं पिछले 5 साल के अंदर। बसरा साहब ज़रा इखलाकी पहलू भी बताइएगा, और फिर ये बताइएगा यार सारी बजट डिटेल्स एक साइड पे।
मुझे कहीं नज़र नहीं आया, मैंने कुछ इकोनॉमिस्ट से भी बात की, भी शाहिद साहब से भी बात होगी दोबारा, 1000 अरब रुपए का खसारे का बजट है। अब ये खसारा पूरा करने के लिए प्लस ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेबलाइज करने के लिए मज़ीद कर्जे जो है वो लेना शुरू कर दिए गए हैं ऑलरेडी। सर कर्जे लिए जाते हैं, जो कर्जे लेके आप कोई ऐसा काम करें जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या फिर इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट हो, कुछ प्रॉफिट आए, कोई काम हो ना। अब सर ये मज़ीद जो कर्जे आएंगे, चलो लेट्स सपोज जरदारी साहब कहते हैं जी अगली हुकूमत हमारे बगैर नहीं बन सकेगी। सर मुझे तो तरस आ रहा है अगली हुकूमत पे, कैसे अदा करेंगे ये जो 5 साल का सारा मवाद इकट्ठा हुआ है, क्या करेंगे सर? आप 1000 अरब का माशाल्लाह गर्दिशी कर्जा भी है, आप 400 अरब का छोड़ के गए थे। बसरा साहब क्या करेंगे यार आप तो? हमजा भाई पहली बात तो ये है कि 1 महीने की हुकूमत और बजट 1 साल का, ना इसकी को आईनी, कानूनी, इखलाकी और सियासी हैसियत है, बल्कि मैं ये कहूँ कि इन लोगों ने तो बाकायदा आइन के साथ खिलवाड़ किया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो और फिर जो बजट है उसके मुतालिक मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। शाहिद हसन साहब माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान के इज़ वन ऑफ द मोस्ट जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनमें उनका शुमार होता है और उन्होंने बहुत सारे बजट बनाए भी हैं। उन्होंने बता दिया कि इस बजट के बाद क्या होगा। ये बजट, मैं तो एक आम सा और सादा सा आदमी हूँ, आम लोगों की बात करने वाला, गली मोहल्ले में रहने वाला। इस बजट के नतीजे में महंगाई का एक तूफान आएगा जिसकी कोई हैसियत भी नहीं है इसके बावजूद, लेकिन आ तो गया, जिसमें और अल्फाज का गोरख धंधा है और अल्फाज का हेर फेर है। आप अंदाज़ा ये करें कि जो हुकूमत इस वक्त पूरे पाकिस्तान को उन्होंने गिरवी रख दिया है, पूरा पाकिस्तान जो है, आप देख लें कि आपकी रोड्स, आपके टीवी स्टेशंस, आपकी तमाम बिल्डिंग्स, इनका बस चले तो मीनारे रेडियो पाकिस्तान, इनका बस चले ना हमजा भाई, PIA फॉर सेल, दैट्स ट्रू, PIA फॉर सेल, आपकी स्टील मिल फॉर सेल, इनका बस चले तो को भी ये प्राइवेटाइज कर दें, ये इनका बस नहीं चल रहा। वो कहते हैं PIA ले लें, स्टील मिल फ्री में दे देंगे। ये भी मुफ्ता इस्माइल साहब के तारीखी अल्फाज हैं। नहीं, आप देखें ना, इस मुफ्ता लगा हुआ है, इस मुफ्ता इस्माइल का अंदाजा ये करें तो उस आदमी का तल्लक क्या है भाई। जिस आदमी को ये नहीं पता, ना वो MPA है, ना वो MNA है, ना वो सेनेटर है, जिसको आवाम का नहीं पता, वो बजट पेश कर दिया गया। और ये IMF का बजट है, वर्ल्ड बैंक का बजट है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। इस बजट के नतीजे में एक तो महंगाई का तूफान आएगा और दूसरी बात हमजा, आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बजट किसान दुश्मन बजट है, अवाम दुश्मन बजट है। आप मुझे बताइए एक बात हमजा भाई, एक फिक्रा, वो पंजाबी कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला मेला। ओ भाई आपके पास खजाना खाली है, खजाना आपका खाली है, तो बजट क्या पेश कर रहे हैं आप? कहां से लोगों को तनख्वाह? सर खबर ये आ रही है कि अभी एक दोस्त मुल्क जो है, मुझे लग रहा है गालिबन चीन है, चाइना को कोई बैंक होगा जो दे रहा है, 2 महीने के अंदर फाइनलाइज कर लिया है। $1 अरब का भी मजीद इमीडिएटली कर्जा ले रहे हैं। उसके बाद सर दोबारा आप कह रहे हैं IMF के पास जाना पड़ेगा। शाहिद साहब के पास जब मैं आऊँगा उनसे भी ये पूछूंगा कि हमारे पास आपको और चॉइस है IMF के पास जाने के अलावा। तो सर ये कर्जे क्या करेंगे सर आप? सर कोई है स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी के पास जो बिलावल साहब जलसा कर रहे हैं, उसको बताई दें सर। हमजा भाई पहली बात तो हम कोशिश कि ये बजट पास ना हो। हम पूरी अपोजिशन को, तहरीक इंसाफ को भी, और इवन जो गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हैं, हम उनको मिन्नत करेंगे, पढ़ेंगे, उनका तरला करेंगे यार, अल्लाह के नाम मानो। इस बजट के पास होने के बाद जो अंजाम होगा, और अब सही कह रहे हैं, उनको पता है हमने वापस नहीं आना, ऐसा बजट दे गए हैं जिसके नजरिए जो वो लग रहा है कि उनकी सोच ये है कि वापस आएगी तो देखी जाएगी, अभी तो करो ना, नहीं जब आएंगे। माइक्रो फैक्टर्स को छोड़ दें सर, मैक्रो लेवल पे आप कैसे देख रहे हैं इकोनॉमी को? इन्होंने, डू यू सी इट कि पॉजिटिव ओवरऑल चेंज आया है या इन्होंने नेगेटिवली उसको इम्पैक्ट किया पिछले 5 साल में? सर ये आम अल्फाज में ज़रा बताइएगा, परफॉर्मेंस क्या रही सर PMLN की? देखिए पहली बात मैंने अर्ज़ की, जो 5 साल थे, इन 5 साल इन्होंने जो अपने अहदाफ रखे थे मईशत की शरह नमू के, वो 5 साल हासिल नहीं हुए। बरामदात का मैंने आपको बता दिया कि आज हम 17 में 2011 से भी नीचे हैं। कर्ज़े को 10,000 अरब रुपए के कर्ज़े बढ़ गए हैं। अब बुनियादी सवाल ये है कि 24 मिलियन यानी 2 करोड़ 40 लाख बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे। ये वन ऑफ द हाइड है। हालांकि हमें तो बताया गया था, अल्लाह ताला ने कहा था कि रब्बि ज़िदनी इल्मा। 24
मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आइन की शक 25 अलिफ के तहत स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम दें। मुझे कोई ये बता दे कि 2 करोड़ 40 लाख बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कितने स्कूल चाहिए, कितने असातिज़ा चाहिए, कितना बजट चाहिए है। जो कुछ बजट सुना है ये, आप अगर तस्दीक करना चाहें कर दें कि पिछले 70 साल का एक साइड पे, और जो 5 साल में लिया है इन वन टेन्योर, वो ऑल टाइम हाई है माशाल्लाह इस हुकूमत का कर्जा। हाँ, फीकस कर्जों में जो इजाफा हुआ है ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कर्जों के हजम और जिम्मेदारियों तारीख में सबसे ज़्यादा है। किसी एक साल में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना 5 साल में इनके दौर में हुआ है। ये तारीखी हकीकत है। जो स्टेट बैंक के आदाद शुमार हैं वो मैंने बता दिया। बिल्कुल सही है सर। आई थिंक दैट अलोन इज इनफ के एक ओवरऑल पिक्चर हमें दे दे। मैं सर ज़रा एंड पे बसरा साहब से कमेंट लेना चाहूँगा। बसरा साहब, सर 5 साल में शायद साहब भी तस्दीक कर रहे हैं, ये तो एक आम स्टेटिस्टिक है, ये कोई मेरा भी अब बोल का प्रोपेगेंडा नहीं है हुकूमत के खिलाफ, कि 70 साल के सारे कर्जे एक साइड पर माशाल्लाह, ये 5 साल में जितने कर्जे लिए गए एक साइड पे। सर अगेन मैं सवाल नहीं है, रिक्वेस्ट है बसरा साहब, अगला आपका कोई जलसा हो तो सर कोई हमको बताएं कि आप कैसे डील करेंगे। वो ना हो ना फिर वो भी तो कहते थे हम कशकोल तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो नतीजा क्या निकला। तो देखिए, हमजा भाई पहले तो शाहिद हसन साहब की बात को मैं इसलिए मुस्तरद समझता हूँ। चले कोई कह सकता है कि हम सियासी मुखालिफ हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, वो अथॉरिटी हैं और इससे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन स्टेट बैंक के अपने आम नॉलेज है, अपने उनके अदाद हैं, अपने उनकी फिगर्स हैं। मैं समझता हूं कि सिवाय मुआशी एमरजेंसी लगाने के आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अदरवाइज जो हालात हैं, आप एक दिवालिया होने की तरफ जा रहे हैं। हाँ, हमें तमाम लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्माद में लेना है, हमें बैठकर को इसका हल निकालना पड़ेगा। वरना मुझे बताइए कि जब आप कर्जा लेने के लिए दोबारा कर्जे लेने जा रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, शायद हसन साहब मेरी बात को तस्दीक करेंगे कि जो भी अगली हुकूमत आएगी सबसे पहला काम उसको IMF की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है बस।